काम पहले हो गए और वो अगर भाजपा के समर्थित है तो उसके यहाँ भी नाम जोड़े जा रहे हैं। तो हम चुनाव आयोग से भी बात करेंगे और इस बारे में ज्ञापन भी हम लोग जल्दी तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से बेजा फायदा इस्तेमाल इस पूरी इंस्टीट्यूट का हो रहा है। तो वो बात भी हम देखेंगे। हमारे बीएलए पूरी तरीके से सक्रिय हैं और अब 50,000 के लगभग लोग दिल्ली में जाकर के राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के साथ में हुंकार भरेंगे कि हम ये वोट चोरी नहीं होने देंगे और वोट चोरी के आधार के ऊपर ये सरकारें बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए खतरे की बात है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर एक फैसला किया है जिससे कहा कि रेवेन्यू का भी नुकसान होगा, क्या कहते हैं? ये तो देखो, जब सरकार बनी थी तभी से उल्टे फैसले हो रहे हैं और पर्चियां निकली। पर्चियों से कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जनता की जन भावनाओं के मुताबिक जो है वो मुखिया बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पर्चियों से बने और अब ऐसे ही फैसले कर रहे हैं। ये तो और इसकी आड़ में और ज्यादा बेईमानी होगी कि ठीक है, पट्टे सोसाइटी के देते रहो, रजिस्ट्री नहीं हो के बाद में नियम चेंज हो जाएगा, करा देंगे, ऐसे करके घुमा पिया इनको लूटने का लोगों को काम करेंगे। जब रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो फिर इसको आप सोसाइटी के पट्टों को ही बैन क्यों नहीं कर देते? तो ये एक बैकडोर का खेल सरकार ने घुमापियों की सह के ऊपर किया है, वो बहुत गलत है। ये जो भोले वाले और साधारण जो लोग हैं जो गाड़ी कमाई से अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, उनके साथ में खुले तरीके से बेईमानी होगी, चीटिंग होगी, लूट होगी। इसको सरकार को देखना चाहिए। रेवेन्यू का तो नुकसान करा रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो रेवेन्यू का नुकसान तो हो जाए, लेकिन हमारा भूमा भी जिंदा रहना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। वो पट्टे चाहे जैसे काटता रहे, देता रहे, चाहे वो लेने वाला व्यक्ति गरीब लूटता रहे। बेईमानी है साहब। आप देखो कि बीजेपी ऐसे हथकंडे ला रही है। पहले वो कौन सा एक लेकर के आए थे जासूस, पेगासस लेकर के आए थे। कितने पत्रकारों का, कितने बुद्धिजीवियों का इन्होंने जो किया था। अभी भी ये इस तरीके के ऐप लेके आ रहे हैं, रोजाना तरह तरह की बातें लेकर के आ रहे हैं। तो ये पूरे तरीके से निजता का उल्लंघन है और निजता का उल्लंघन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको अधिकार देता है कि किसी की निजता का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो उसके ऊपर भी कुठाराघात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जरूरी नहीं होगा। जब आपने कंपनियों को लिख के दे दिया तो कंपनियों ने तो मैन्युफैक्चर जो बनाया है उसमें वो चीज कर दी। अब आप किस किस को समझाओगे? कौन कौन व्यक्ति उसको समझेगा और कहां से इसकी मॉनिटरिंग करोगे? तो मैं समझता हूँ कि ये जो जासूसी की प्रथा है ये मोदी जी की पुरानी स्टाइल है, ये आज नई की नहीं है और उसी के तरीके से ये लोग बात चल रहे हैं। ये देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक ज्यादा खेती हो रही है। अमेरिका जनता को तो यूरिया से ही नहीं, सरकार से ही बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ये सरकार इस तरीके की बनी है कि इससे लोग त्राईमाम कर रहे हैं, लेकिन पीछा नहीं छूट रहा। 2 ही साल हुए, 3 और भोगना पड़ेगा इनको। ये तो रोजाना, ये इनको यूरिया से क्या लेना देना है कि यूरिया मिले कि नहीं मिले? इनको तो हाजिरी दिल्ली देनी है, एक पट्टा पहनाना है, एक फोटो भेंट करनी है। और आज तक मुख्यमंत्री सैकड़ों बार गए होंगे, प्रधानमंत्री जी से मिले होंगे, किसी मंत्रियों से मिले होंगे। 1 रुपए का अगर उन्होंने आकर के मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताने का अगर काम किया हो कि हम ये चीज लेकर के आए। कल परसों राहुल गांधी जी ने लोकसभा में क्वेश्चन लगाया था, उसका उत्तर आया है कि ईआरसीपी में आप कितना धन दे रहे हो, क्या इसको राष्ट्रीय परियोजना बना रहे हो? स्पष्ट रूप से मनाई आ गई कि ईआरसीपी में 1 रुपया हमने नहीं दिया है और हम राष्ट्रीय परियोजना इसको नहीं बना रहे। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा प्रेम प्रदेश की जनता के साथ में उस 21-22 जिलों के साथ में कोई हो नहीं सकता है। यमुना जल की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शेखावाटी में ये मिलेगा। आज 2 साल हो गए साहब, 4 महीने के अंदर डीपीआर बना रहे थे, आज भी डीपीआर नहीं बनी है। तो जब डीपीआर नहीं बनी, बजट तुम्हारे पास में नहीं है और भागीरथ बन बन के मोटे मोटे फोटोओं के साथ में खिंचा रहे हो और अपनी पूरी पीठ खुद ही थपथपा रहे हो, जनता को तो कोई लाभ मिला नहीं और न लाभ मिलने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूं कि शेखावाटी में यमुना का पानी नहीं आएगा, इनके कार्यकाल में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनेगी। ये झूठ के ऊपर इनकी बुनियाद है, जो जनता अब समझ चुकी है और आने वाला कोई भी चुनाव को अंता में सबक सिखाया
मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 साल की मेरी गवर्नेंस के ऊपर ये रिजल्ट को माना जाएगा, आधार माना जाएगा। तो वहां तो हो गया काम बंटा डार इनका। तो दिन में ही 3 बार बदलते हैं। खन्ना जी के बयान पढ़ो आप, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं। और यही नहीं, एक समय में 5 मिनट में 2 जगह बाइट देंगे, दोनों में डेट अलग बता देंगे, काम अलग बता देंगे। तो ये तो महारता हासिल है झूठ बोलने में, इसलिए झूठ का प्रोपोगंडा चल रहा है इनका। कितने दिन चलता है देखते हैं। तो बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई है, वो कह रहे हैं कि जनता की नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की है। देखो, मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो, इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। वो सुदान पंत साहब ठोक के ऐसे, अरे वो रो रहे हैं कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करे। इनके मंत्री जब प्रभारी मंत्री बनकर के जिलों में जाते हैं तो एक कार्यकर्ता नहीं आता, ये टेलीफोन करके गिड़गिड़ा करके केवल एक पदाधिकारी को बुलाते हैं कि मेरी इज्जत रह जाए। इसका मतलब इनकी अंदर किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को विश्वास ही नहीं है कि ये किसी की समस्या का समाधान, क्योंकि परसेप्शन ये बन गया और सही बन गया कि मंत्रियों की नहीं सुनवाई हो रही है और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनवाई हो रही है। तो फिर जनता की ये लोग बात क्या सुनवाई करके क्या समस्याओं का समाधान कर देंगे? धक्के दे रहे हैं वहां। वो गेट पास लाए हो क्या? वो गेट पास लाए हो, 2-3 बैठने सीएमओ में उनके साइनों से पर्ची चलती है कि वो आकर के साइन देंगे तब लेंगे। और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हम जन सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हो तो जनता कहाँ जाएगी? वो कह रहे 24 घंटे द्वारा दरवाजे खुले मिलते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सिविल लाइंस में चले जाइए, एक मंत्री का भी एक पूरे दिन में एक गेट भी खुला मिल जाए, एक कार्यकर्ता या जनता वहां पर अगर उससे मंत्री से मिलने के लिए आ जाए तो मुझे पता। जब जिलों में जाते हैं हम देखते हैं, चुपके गाड़ियों से जाते हैं, चुपके आ जाते हैं, कोई नहीं मिलता इनसे, इनका पता ही नहीं रहता कब आते हैं कब जाते हैं। तो ये जो चल रहा है, ये जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है। और किसान तो पूरी तरीके से लाठियां खा रहा है साहब, खाद के बदले लाठियां। वो कह रहा है खाद दे दो। और मंत्री जी हिरोडी लाल जी ने जो छापे डाले, अब उसके बाद में क्या फायदा हुआ ये तो बताओ। वो असली नकली कुछ भी नहीं मिल रही है। असली तो छोड़ दो आप बात, असली तो इनको खुद को ही पता नहीं है, असली सरकार ही नहीं है तो फिर खाद कहां से मिलेगी?